हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। 10 को आपका FM एंड HM का एग्जामिनेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो 100% एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर आपका मैं जो एक पूरा कंक्लूजन दिया हूँ उसमें आपका मैंने पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट किया है। किस सेक्शन से न्यूमेरिकल आपके आने के चांसेस 100% हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है और न्यूमेरिकल में थोड़े कमजोर होते हैं, और जिनकी न्यूमेरिकल अच्छी होती है वो तो थ्योरी में अच्छे होते ही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना थ्योरी आना है उस थ्योरी को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि FM में पास होना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें थ्योरी भी सफिशिएंट पूछी जाती है। आप सिर्फ थ्योरी अटेम्प्ट करके आओगे तो भी आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विथ स्केच। आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का आपको अच्छे से स्केच बनाने आना चाहिए, और साथ में आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये दो पंप ही आपके इंपॉर्टेंट है। इन पंप्स को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। आपकी लास्ट यूनिट की है ये। इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से, इसका डायग्राम, इसके कंपोनेंट्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपका 10 मार्क्स का आना 100% तय है। या तो आपको सेंट्रीफ्यूगल पूछेगा या तो रेसिप्रोकेटिंग, बट आप सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही प्रिपेयर करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर इसको नहीं देगा तो वो रेसिप्रोकेटिंग पंप तो देगा ही देगा। तो अगर आप 2 पंप तैयार करके जाते हो तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या हाइडल पावर प्लांट है, उस प्लांट का पूरा आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद हर एक कंपोनेंट को समझाना है, उसकी वर्किंग समझाना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ अगर आप बना कर देते हो तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं, और आना ये 100% तय है। तो अगर आप ये 3 क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपके 20 नंबर यहीं से बन जाते हैं। और मैंने ये सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लोगे। उसके बाद आप सबसे पहले चले जाना, इसके बाद तीसरे नंबर पे टरबाइन पे आपको 5 टरबाइन पढ़नी है। 5 टरबाइन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ये 5 टरबाइन तैयार करके जाओ। 10 नंबर का एक टरबाइन आना ही आना है 100%, नो डाउट। आपको इन 5 में से एक टरबाइन देखने को मिल जाएगा। तो आप ये पांचों के पांचों टरबाइन को तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ये 5 आप टरबाइन तैयार करिए, 10 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो 10, 20, 30 नंबर आपके यहाँ 4 क्वेश्चन से ही आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तो 30 नंबर अगर आप लिख कर आते तो आपको 22 नंबर लाना, 23 नंबर लाना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो। उसके बाद टरबाइन वाले सेक्शन से ही एक और आपका हमेशा पूछा जाता है ड्राफ्ट ट्यूब, कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ये आपका 6 नंबर या 4 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें टोटल आपके 36 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आप इतना प्रिपेयर करके जाते हो तो 36 मार्क्स के होते हैं, तो इनमें से आपको आराम से 23 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे एनी हाउ, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो। उसके बाद अगर आप चले जाओ, इसके यहाँ तक आपको पूरी पूरी थ्योरी प्रिपेयर करनी है। इसके बाद जो सेक्शंस मैं बताने जा रहा हूँ उसमें थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ ऐड है। जैसे कि बर्नौली और वेंचुरीमीटर, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनकी थ्योरी या इसका स्टेटमेंट बोल लीजिए, इनका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। 10 नंबर का 100% आना ही आना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको उसकी थ्योरी भी पूछ सकती है बर्नौली इक्वेशन की, आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है, या आपको उसके न्यूमेरिकल्स दे सकता है। ऐसे उसके और में आपको वेंचुरीमीटर मिल जाएगा, उसकी थ्योरी हो सकती है, डेरिवेशन हो सकता है या न्यूमेरिकल्स हो सकता है। तो ये 10 नंबर का आना तय है, बट ये कंफर्म नहीं है कि वो डेरिवेशन देगा या न्यूमेरिकल देगा या उसकी थ्योरी देगा। तो आप उसकी थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल तीनों प्रिपेयर कर लीजिए, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी है, फॉर्मूले बेस्ड हैं आपके, बहुत आसानी से आपको बन जाएंगे। तो यहाँ तक आपका टोटल 46 मार्क्स का प्रिपेयर हो जाता है। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ कितना 46 मार्क्स, जो कि पास होने के लिए सफिशियंट है। जो एक एवरेज स्टूडेंट है जिसने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, अगर वो इतने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेता है तो उसके 46 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। आसानी से वो 46 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाएगा और इजिली वो पास हो जाएगा।
अब अगर बात करें न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहले आप चले जाओ डार्सी एंड चेजिस में। इससे पहले मैंने बर्नौली का बताया और किसका बताया आपको, वेंचुरीमीटर का, कि बर्नौली और वेंचुरीमीटर में से आपका आना तय है। उसके बाद सबसे पहले आपको पहुंच जाना है आपको डार्सी एंड चेजिस में। इसका आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए प्लस इसके न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, और उसके और में आपका हेड लॉस का न्यूमेरिकल भी आता है। या तो आपको डार्सी पूछ देगा, चेजिस पूछ देगा, या हेड लॉस का न्यूमेरिकल पूछ देगा, और साथ में आपको डार्सी चेजिस का डेरिवेशन और हेड लॉस की थ्योरी, कितने टाइप के हेड लॉस होते हैं आपको ये टोटल आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका 10 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट यूनिट में चले जाओ मैनोमीटर्स में। मैनोमीटर्स में आपको सबसे पहले U2 मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर दोनों के आपको डेरिवेशन, इसकी थ्योरी और इसका आपको न्यूमेरिकल, मोस्टली इसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, थ्योरी डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, बहुत रेयर केस है। लेकिन U2 मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर का आपका न्यूमेरिकल आना 100% तय है। लास्ट टाइम वो 6 मार्क्स का आया था, हो सकता है इस बार वो 10 मार्क्स का आए, क्योंकि 6 और 10 में ही ये रहता है हमेशा। क्योंकि 2022 के पेपर में आप देखेंगे तो आपका वो 6 नंबर का आया हुआ है, इस बार मोस्टली प्रोबेबल है कि वो 10 नंबर का है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ जेट, मैंने बहुत अच्छे से इसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया है कि इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या है, इसका डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल, ये भी आपका 6 और 10 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप इतने पार्ट तैयार कर जाते हैं तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बशर्ते कि आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स बनने चाहिए। आपका ये थियोरेटिकल पार्ट सबसे पहले आप तैयार कर लो, क्योंकि यही आपके स्कोरिंग नंबर है। आपको पेपर आप जब भी उठाओगे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 5 टरबाइन कर लो, आपका तैयार हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कर लो, 10 नंबर तैयार हो गया। 2 पंप तैयार कर लो, 10 नंबर यहाँ तैयार हो गया। उसके बाद आप ड्राफ्ट ट्यूब को कर लो, उसके बाद बर्नौली और वेंचुरीमीटर कर लो। उसके बाद आपको डार्सी चेजिस के न्यूमेरिकल करने हैं, देन मैनोमीटर्स के न्यूमेरिकल करने हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट के करने हैं। इतना तो आप पढ़ लो। इतना पढ़ने के बाद जो मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो आपका अपलोड किया है उसमें आप देख लेना कि आपके हर एक यूनिट वाइज उसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप चाहो तो मैं उसको दे सकता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने ये बनाया हुआ था आपका यूनिट 1 और 2 का है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके यूनिट 3 एंड 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सॉरी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स बोथ हैं इसमें, और ये लास्ट यूनिट का है। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। एफएम में पास होना बहुत ही इजी है। आपको किसी की बात नहीं सुननी है, चुपचाप ये पूरी थ्योरी प्रिपेयर कर लीजिए। इतनी थ्योरी प्रिपेयर होने के बाद ही आप न्यूमेरिकल सेक्शन पर जाएं, किसमें थ्योरी पूछा ही जाता है। और इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 100% चांस है कि आप एफएम को इजीली पास कर लेंगे, क्योंकि एफएम पास होना बहुत 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 आसान है। और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं सबका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां इजीली समझ सकते हैं और उसको अपने ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।